चलिए, सो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, पर आप माइंड खोल के रखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हम सबसे पहले कुछ क्या पढ़ते हैं कि हम लोग कुछ मैथमेटिकल थ्योरम ले लेते हैं, सम मैथमेटिकल थ्योरम्स जो हमें यूजफुल होगा। मैथमेटिकल थ्योरम्स क्या कहता है? थ्योरम वन ये क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। द इक्वेशन dz is equal to mdx plus ndy is exact when, कब होगा एग्जैक्ट? कब होगा एग्जैक्ट? जब डेल m ओवर m वाला y के साथ डिफरेंशिएट कर देना है, ये तो आपको पता ही होगा। विल बी इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, कब? जब हम y से डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या है एक्चुअली? कंडीशन फॉर एग्जैक्ट, आप लिखते जाइएगा प्लीज, और परफेक्ट डिफरेंशियल। ये परफेक्ट एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल का ये इक्वेशन मैथ है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 2, एक्चुअली थ्योरम है, थ्योरम 2। अगर कोई एक क्वांटिटी है जो 3x y और z, एक f कोई वेरिएबल है जो 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन है, कौन सा? x y और z पे वेरी कर रहा है। तो अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा x y और z, x y के साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे? x y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई y को z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डेल y ओवर डेल z। ध्यान रखिएगा, ये सब यूज करने जा रहे हैं हम लोग, और z के साथ x के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डेल z ओवर डेल x। कब? जब f विल रिमेन कांस्टेंट और तीनों का प्रोडक्ट 1 होगा। आप समझ गए? x के साथ y को, y के साथ z को, z के साथ x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तीनों सीक्वेंस में डेल x ओवर डेल y ओवर डेल z ओवर डेल x। कब? जब f रिमेन्स कांस्टेंट, will be equal to 1, so there is the theorem 3। थ्योरम 3 क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है z, वेरिएबल z है जो x और y का फंक्शन है, देन अगेन हम वही रखेंगे, x y और z, x y से गया, y z से गया और z x से गया है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज स्विच चलना चाहिए, x से किसको? y से z। तब क्या करेंगे? x को y से डिफरेंशिएट कीजिए, डेल x ओवर डेल y। तब किसको कांस्टेंट रखना है? z को कांस्टेंट रखते हुए। फिर y को z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डेल y ओवर डेल z। कब? जब x को कांस्टेंट रखेंगे। सिमिलरली z को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, z को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डेल z ओवर डेल x। कब? जब हम y को कांस्टेंट रखें। तीनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ये थ्योरम आ गया। इसके बाद एक और थ्योरम है, वो क्या कहता है? चलिए इसको एक मैथमेटिकल थ्योरम ले लीजिए, मैथमेटिकल थ्योरम है इतना रख लीजिए, 3 ही थ्योरम है, उसके बाद अलग अलग इक्वेशन है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ये तीनों एकदम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इस चैप्टर में। सो आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो जाएं इसके साथ, उतना
बेहतर होगा, उतना बेहतर होगा। तो प्लीज इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन। तीनों आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। एक तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट है, ये आपको याद है। फिर ये क्या हो रहा है, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एफ के साथ, कांस्टेंट रखते हुए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल अपने आप में है, तो एक्स को वाई के साथ, जेड का कांस्टेंट मानते हुए वाई को जेड के साथ, एक्स को कांस्टेंट मानते हुए जेड एक्स के साथ, वाई को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ध्यान दीजिए ये सब सारा पार्शियल डिफरेंशियल है, क्योंकि इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन ये क्या कहता है स्टेटमेंट, अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन आपको पता है, एग्जिस्टिंग इन अ सिंगल फेज। अगर सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, हैज ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये एक्चुअली क्या है, ये स्टेट पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। इसमें जो होगा वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स का ही फंक्शन होगा। ये कोई भी प्योर सब्सटेंस अगर सिंगल फेज में है तो वो दो का यूनिट होगा, दो का फंक्शन होगा। अब यहाँ पे से ध्यान दीजिएगा, इस पे अब थोड़ा सा आप नोट डाउन करने के बजाय आप थोड़ा समझना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कीजिए। हम थोड़ा थोड़ा स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें चारों एक साथ आ जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला आपने टीडीएस इक्वेशन पढ़ा है। टीडीएस इक्वेशन इक्वल टू कितना था, du प्लस pdv। ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, du विल बिकम TDS माइनस pdv। अब हम क्या करते हैं, इसको कंडीशन लगा देते हैं। ये क्या हो गया, dz इक्वल टू mdx प्लस ndy। तो अगर यहां पे क्या आ गया बताइए, m इक्वल टू कितना आ गया t, और n इक्वल टू माइनस p, और x इक्वल टू s, y इक्वल टू v। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा, डेल m ओवर डेल y। कब, जब x कांस्टेंट है। डेल n ओवर डेल z कब, जब y कांस्टेंट है। तो इस तरीके से m क्या हो गया है बताइए, डेल t ओवर y कितना है v, डेल v। कब, जब हमारे पास जब x कांस्टेंट है। बताइए x की जगह कितना है, एंट्रोपी, इक्वल टू डेल माइनस p है, डेल प्रेशर, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, डेल z कितना है, z इक्वल टू कितना है u, डेल z थोड़ी होगा, ये कितना हो जाएगा, डेल m ओवर डेल x, ये x होगा, x होगा, सॉरी ये x होगा। तो ये x की जगह कितना है, एंट्रोपी। ये कितना हो जाएगा, y कितना है, ये y है v। चलिए अभी कुछ नहीं सोचना, यहां तक एक मिल गया, यहां तक मिल गया। दूसरा एक और इक्वेशन है, अभी कुछ नहीं आपको माइंड लगाना है, हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा हम इक्वेशन ले लेते हैं, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP, इतना ही था।
सिमिलर फैशन में VDP 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 हम इसको क्या लिख सकते हैं, DH इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हम रिपीट कर रहे हैं, TDS। ऐसा कीजिए, ये लिख लीजिए, एक बार लिखिए तो आपका हैंड चलेगा तो जरा आसानी हो जाएगा रिपीटेशन में। ये वाला लिख लीजिए, पहला लेफ्ट साइड जो ब्लू लाइन में है, हम होल्ड कर रहे हैं। प्लीज आप अपना कलम चलाइए ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए, हालांकि प्रैक्टिस तो आप कर रखे हैं, इसमें कहीं कुछ नया नहीं लिखे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्विकली, तब हम आगे जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए VDP, लेफ्ट हैंड साइड वाला सिर्फ नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद अपना स्टॉप कर लीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लिए, चलिए हो गया होगा, ठीक है। ये TDS इक्वल टू DU प्लस PDP और DH इक्वल टू DU इक्वल टू इतना हो गया। चलिए ठीक है, इसको अब हो गया, चलिए अब स्टॉप कीजिए, यहां तक हो गया होगा, छोड़ दीजिए। इसको अगेन हम लिख रहे हैं DH इक्वल टू कितना, DZ इक्वल टू MDX प्लस NDY। M इक्वल टू कितना आ गया T, N इक्वल टू कितना आ गया V, X इक्वल टू कितना आ गया S, Y इक्वल टू P। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो अगेन डेल M ओवर डेल Y जब X कांस्टेंट है इक्वल टू डेल N ओवर डेल X जब Y कांस्टेंट है। तो हम जैसे ही इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, M के जगह डेल T ओवर, चेक करते जाना प्लीज, डेल P कब, जब इंट्रोपी कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा डेल ओवर वॉल्यूम अपॉन X कितना है S, डेल S कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है। हमें लग रहा है ये सही है, क्या हुआ, हाँ सही है, ये सही है, क्या सही है क्या गड़बड़ है क्या कुछ, मुझे लगता है सही है, रुको वेरीफाई कर लेते हैं। डेल T ओवर डेल P है टेस्ट, डेल V ओवर डेल S, सही है माइनस नहीं होगा सर, कहाँ पे माइनस होगा, माइनस कहीं है क्या, देखो M इक्वल टू प्लस T, N इक्वल टू प्लस B, X इक्वल टू प्लस S, Y इक्वल टू प्लस, यहाँ पे माइनस क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया था ना, यहाँ पे तो प्लस है तो इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है, इसमें माइनस नहीं आएगा, देख लो ना, ये एक्चुअली माइनस VDP होता है ना, तो इधर जाकर के क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस इसमें नहीं आया। ये माइनस आया था इस क्वांटिटी के कारण आया था, इस यहाँ पे माइनस PDB था इसीलिए माइनस आया था, इसमें क्या है प्लस है तो प्लस ही आएगा। चलो ये हो गया, एक हमने पढ़ा था, अगला जो आदत है यहां तक देखो सिमिलर फैशन में, एक हम अगला पढ़े थे, अगला हम देखते हैं, हाँ F इजकल टू U माइनस TS, देयरफॉर अगर हम DF करेंगे तो कितना आ जाएगा, DU माइनस TDS प्लस SDT, हम डिफरेंशिएट शिफ्ट कर रहे हैं, तो बताइए DF विल बिकम, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हम इसमें पूरा, DU माइनस TDS कितना हो जाएगा, DU माइनस TDS, ये एक साथ हम कर लेते हैं, माइनस SDT, तो DF विल बिकम हाउ मच, DU माइनस TDS कितना होता है, देखिए TDS इक्वल टू DU प्लस PDB, therefore DU माइनस TDS will become माइनस PDB, होगा ना, माइनस PDB। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हमें इक्वेट कर देते हैं किसके बराबर, माइनस PDB माइनस SDT माइनस SDT, therefore ये किसके टर्म में आ गया, DZ इक्वल टू MDX प्लस NDY। तो हम अगेन क्या कर लेंगे, M इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस P, N इक्वल टू माइनस S, X इक्वल टू V और Y इक्वल टू T। तो हम अगेन इस इक्वेशन में जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल M, तो ये माइनस
पी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई हो गया डेल टी। कब? जब हमारे पास x कांस्टेंट है। सिमिलरली डेल एन ओवर ये माइनस आ जाएगा, डेल एन क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल एक्स यानी डेल भी। कब? जब y कांस्टेंट है। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो ये एक रिलेशन ये आ गया, कितना आ गया, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल एस ओवर डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। फिर आते हैं एक हम ले लेते हैं सिमिलर फैशन में, एक हमने G इक्वल टू H माइनस TS जाना था। तो सिमिलर फैशन में अगर हम DG बोलते हैं, हॉल्टमैन कांस्टेंट का इसको बोलते हैं फंक्शन, DH माइनस TDS प्लस SDT। Therefore, DG will become DH minus TDS minus SDT. So DG will become, बताओ, TDS is equal to DH minus VDP होता है। Therefore, DH minus TDS will become VDP. VDP हो जाएगा, is equal to VDP होगा। Therefore, हम इसको DG will become VDP minus SDT। अब अगेन ये क्या हो गया, DZ इक्वल टू MDX प्लस NDY। अभी कुछ भी याद नहीं रखना है, बस समझना है कि कैसे कैसे हमने लाया है। M इक्वल टू V हो गया, N इक्वल टू माइनस S हो गया, X इक्वल टू P हो गया और Y इक्वल टू T हो गया। अभी कुछ याद नहीं रखना है, कोई याद नहीं रखेगा। सिमिलर फैशन में अगर हम डेल M करते हैं, डेल M डेल V अपॉन डेल T, कब? जब प्रेशर इज कांस्टेंट, इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, माइनस एंट्रोपी के कारण डेल S ओवर डेल P। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है। ये हमारा 4 इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। These 4 equations are called as Maxwell equations। क्या कहलाता है? Maxwell equations, Maxwell equations, Maxwell's equation, Maxwell's equation, Maxwell's equation। Therefore, अब यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या लिखने जा रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। अभी कुछ नहीं याद रखना है, भूल जाओ आगे का, पिछला हमने जो किया था उसको हम भूल जाओ। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो लिखे देंगे वो हम कैसे लिखेंगे, देख लीजिए हम कैसे लिखने जा रहे हैं। आप ध्यान रखना, एक हम ये वाला जो हम अभी लिखने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनना। एस पी, आपने एक VT स्टेशन सुना होगा, कहाँ पे? मुंबई में है VT जानते हो, कोई स्टेशन था मुंबई में, एक VT स्टेशन है कोई। VT एक एरिया का नाम है, जैसे तुम्हारे आसपास में पटना में राजेंद्र नगर ये सब है ना, और सही वहां पे एक VT का नाम है। तो ये VT याद रखना, और ये याद रखना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ VT, बस ये ध्यान में रखना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ VT, बस और कुछ नहीं ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? सुपरिटेंडेंट ऑफ, ध्यान रखना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ VT, ये ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में। याद हो गया? ये याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, ये याद रखना, याद रह जाएगा। SP VT, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन ऑफ VT, बस SP VT, SP VT, इसी सीक्वेंस में है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है? कोई इधर उधर नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं करेगा, जहां कोई किया गड़बड़ हो जाएगा। अब हम उठाते हैं एक चीज, ध्यान रखना, अब हम उठाते हैं कोई एक उठाते हैं, कोई एक उठाते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कि ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं कि देखो
ये जो वर्टिकल रिलेशन होगा, हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन होगा उसको निगेटिव लेंगे, और जो वर्टिकल रिलेशन आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे। ये वाला ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, एसपी को ऐसे ही लिखना है। अब वर्टिकल जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो निगेटिव होगा। ये समझ गए, हॉरिजॉन्टल जो आएगा उसको निगेटिव लेना है। अब ध्यान दीजिए, पहला टी और वी में लेते हैं। हम क्या करते हैं, टी को वी के साथ रिलेट करते हैं, टी को वी के साथ रिलेट करते हैं। तो जब टी वी के साथ जो रिलेशन रखेगा वही एस सॉरी पी एस के साथ रखेगा, हाँ या ना। अब इसको लिखते हैं, हमने ये क्या लिखा था, टी को वी के साथ लिखा था, यानी हम क्या लिखने जा रहे हैं, डेल टी, ध्यान रखना, टी को वी के साथ, तो डेल टी ओवर डेल वी। कब, जब इसका ये जो डायगोनल है ना उसको हम लोग इस तरीके से मैच करा देते हैं, डायगोनली अपोजिट। हमने टी को ऐसे पकड़ा और इसको डायगोनली मिलाया, तो डेल टी ओवर डेल वी, और एंट्रोपी यहां पे कांस्टेंट। सिमिलर फैशन में हम रिपीट करो, पी को एस के साथ रखेंगे तो डेल पी ओवर किसका, डेल एस, और क्या कांस्टेंट रह जाएगा, वॉल्यूम। ये पकड़े या नहीं, और हम जानते हैं जब ये दोनों रिलेशन होगा तो ये निगेटिव हम रखेंगे, यानी यहाँ पे एक निगेटिव जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन लिख सकते हो, चलो ठीक है, भूल गए कैसे लिखेंगे। अब हम उल्टा डायरेक्शन में लेते हैं, हम क्या करते हैं, v का रिलेशन t के साथ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, डेल v ओवर डेल t, हमने ये लिखा है ना v का t के साथ, तो डेल v ओवर डेल t लिखेंगे। कब, जब v किसके साथ कांस्टेंट रख रहे हैं, p, डायगोनली देखेंगे, p विल बी इक्वल टू, जैसे हमने ये रिलेशन दिया है वैसे ही हम क्या देंगे, ये वाला डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल पी। कब, जब एंट्रोपी का डायगोनली हम उल्टा ढूंढ लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हम जानते हैं वर्टिकल में लेंगे तो निगेटिव हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक हम निगेटिव एडिशनली जोड़ देंगे। यहां तक किसी को तकलीफ है क्या, किसी को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा चाहिए। ये चीजें हो गया, हम रिपीट किए हैं। सिमिलर फैशन में आप रिपीट कीजिए, हम खुद से आप करेंगे, हम आप माइंड में करो, हम क्या कर रहे हैं, इसको रिपीट करने जा रहे हैं, इसे रिपीट कर रहे हैं, हमने एक दे दिया बस। तो बताइए इसको हम कितना लिखेंगे, डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी। कब, क्या कांस्टेंट रखेंगे, ये वाला कांस्टेंट रखेंगे, क्या आ जाएगा ये, वॉल्यूम कांस्टेंट। विल बी इक्वल टू, सिमिलर फैशन में जाइए, क्या हो जाएगा ये, एस को वी के साथ, यानी डेल एस ओवर डेल वी। कब कांस्टेंट रखेंगे, जब एस को हम लोग टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रखेंगे। चूंकि ये वर्टिकल है तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रखेंगे, हम निगेटिव नहीं ऐड करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस, अब आप लिख सकते हो किसको, इन द सेम सेंस, आप ऐसे उल्टा भी कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, टी से अब पी जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल टी ओवर डेल पी। कब, जब हमारा क्या कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, इजिकल टू कौन सा हो जाएगा, ये डेल वी ओवर, हम टी से पी गए हैं तो भी से एस जाएंगे, डेल वी ओवर डेल एस। कब, जब हमारा वॉल्यूम के लिए कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, पी कांस्टेंट हो जाएगा। सी, मैच कराओ, देखो ये वाला इसके साथ मैच किया या नहीं, ब्लैक वाला ब्लैक से साथ मैच किया या नहीं, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ मैच किया या नहीं, पर्पल वाला पर्पल के साथ मैच किया या नहीं। अब क्या आपको चारों इक्वेशन याद रखना जरूरी है, या अगर कोई पूछ दे, कोई एक भी पूछ दे
ये वाला एसपीवीटी कोई भी एक पूछ दे, सपोज ये चारों इक्वेशन समझ गए, चारों इक्वेशन समझ गए, चारों इक्वेशन समझ गए होंगे। सो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये चारों इक्वेशन मैच कर गया। अब बताइए क्या आप इस, यहां पे हम फिर से लिख रहे हैं एस पी वी टी, जब हम इस रिलेशन में लेंगे तो ये वाला इस रिलेशन में जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जब इस तरीके से जाएगा तो ये वाला रिलेशन होगा। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ये इधर से इधर जाएगा, लेकिन ये निगेटिव के साथ, और ये इसका कांस्टेंट क्या होगा, ये आ जाएगा, इसका कांस्टेंट ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर P से T जाते हैं तो ये इधर से इधर जाएगा, और इसका डायगोनल ये और इसका डायगोनल ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये हमें इधर से इधर जाना होगा, इधर से इधर, इसका डायगोनल S और इसका डायगोनल ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको लिखने में हमें नहीं लगता। ये ट्रिक समझ गए, या बोलो अगर इसमें कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट है तो बोला जाए, नहीं तो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज आप इसको देख के लिखिए और कोशिश कीजिए ये चारों खुद से लिखने के लिए, एक बार खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। अभी है हमारे पास, हम टाइम देंगे, क्योंकि इसका हर हमेशा आगे यूज होगा। इसका हम डायरेक्ट बोलेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, तो ये जो आ जाएगा मैक्सवेल इक्वेशंस आ गया। बताइए, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन आ गया, चार इक्वेशन है मैक्सवेल का, चार इक्वेशन। प्लीज नोट इट डाउन, 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 प्लीज नोट इट डाउन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, टीपी और बीएस, बीएस वाला कौन सा हो गया, बी से एस गया तो पी हो जाएगा। ये रिलेशन कब आया था, जब टीडीएस इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी किए थे, डीएच माइनस वीडीपी। ये कब आया था, जब एफ इक्वल टू, प्लीज नोट इट डाउन, एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस आया था। ये कब आया था, जब हमारे पास जी इक्वल टू एच माइनस टी एस था। और ये कब आया था इक्वेशन, प्लीज खुद से लिखिए, आपको अभी ये खुद से लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, क्योंकि हम आगे हर हमेशा इसके लिए हम बहुत बार पूछेंगे, तो बताइए टीडीएस इक्वेशन कौन सा लगाएंगे। हम एक चीज ये दे देंगे, दूसरा पूछ देंगे, कोई भी एक दे देंगे, जिसे आपको अभी हम, चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। लिख लीजिए प्लीज, इसको लिखा जाए। दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन, दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन। अगर डिराइव करने के लिए पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट यूज करने के लिए पूछा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज करके पूछा जाएगा तो भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, डायरेक्ट आप बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो, आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। हो गया, मिटा इसको, मिटा देते हैं, चलिए मिटा देंगे। चलिए 1 मिनट और देते हैं आप लोग के पास, आप 1 मिनट में और लिख लीजिए। प्लीज प्रैक्टिस, हम अभी आपको पूछने जा रहे हैं, प्लीज प्रैक्टिस इट। ये जो लिखिएगा मैक्सवेल इक्वेशन चारों, खुद के मर्जी से लिखिएगा, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए।
चलिए हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। सो हम इसे मिटा दे रहे हैं, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। आप लोगों ने होपफुली सारे लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हम आपसे एक करते हैं, अब आप सारे लोग जवाब देना है। हमने कोई पूछ दिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल वी ओवर डेल एस, मैक्सवेल इक्वेशन से डेल वी ओवर डेल एस का P इक्वल टू हाउ मच, सीधे एक क्वेश्चन है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? तो आप हम बता दे रहे हैं कैसे करेंगे, फटाफट करेंगे। एस पी वी टी, अच्छा हम क्या बता दिए, V से S, तो कौन सा आ गया, ये वाला रिलेशन गया। इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला रिलेशन, यानी क्या हो जाएगा, डेल टी ओवर डेल पी। कब, देखिए ये जब V से S है, T से S है, जब ये एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। हो गया आंसर। कोई पूछ दे कि नहीं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल टी ओवर डेल पी, एंट्रोपी S, तो तुरंत आप करेंगे क्या, SP SP VT। हम क्या लिखा है, डेल टी ओवर डेल पी, यानी डेल टी ओवर डेल पी ऐसे गए हैं, तो आंसर क्या होगा, ऐसे ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल V ओवर डेल S। कब हो जाएगा, जब T का इंट्रोपी कांस्टेंट है, तो P का V का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। हो गया आंसर। कोई पूछ दे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल P ओवर डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल P ओवर डेल S, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप क्या करेंगे, एस पी वी टी, बताइए पीएस, तो पीएस ये वाला रिलेशन हुआ, इसके साथ ये है, तो ये वाला रिलेशन हम ये ढूंढ लेंगे। ये वाला जैसे ही ढूंढे तो बताइए निगेटिव आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, डेल टी ओवर डेल वी। कब, जब हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट। हो गया आंसर। कितना जल्दी से हो रहा है, समझ गए। चलिए आप फटाफट लिखिए जरा इसका, आप डेल टी ओवर डेल पी जब एंट्रोपी कांस्टेंट है, डेल एस ओवर डेल पी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिमिलरली आप लिखिए डेल एस अपॉन डेल वी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमें बताइए जरा लिख लिख करके, फटाफट इसका आंसर कीजिए जरा। सिमिलरली डेल पी ओवर डेल एस जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या होगा, चारों का आंसर, चारों अपने खुद से लिखिए, फटाफट लिखिए, सारे लोग लिख सकते हैं, ये चारों सब लोग लिख करके बताइए क्या होगा जो आंसर, चारों आंसर क्या होगा, लिख लिए होंगे सारे लोग। इसके केसेस में हम क्या करेंगे, एस पी वी टी, टीपी है, तो यानी टीपी ये रिलेशन हो गया, तो इसका ये रिलेशन आंसर होगा डेल वी ओवर डेल एस। कब, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, यही हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, एस पी वी टी, कौन सा हो जाएगा, एस पी है, यानी एस पी ये हो गया, तो इसका आंसर ये होगा डेल वी ओवर डेल टी। कब, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। ये क्या है, एस पी वी टी, एस भी है, यानी ये वाला रिलेशन है, इसका ये रिलेशन कौन सा होगा, ये, यानी डेल पी ओवर डेल टी। कब, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। एस पी वी टी, यानी ये क्या है, डेल पी अपन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा, ये निगेटिव भी आ जाएगा, तो डेल क्या आ जाएगा, ये भी माइनस है ना, सॉरी, ओरिजेंटल माइनस आ जाएगा, डेल पी एस है, तो डेल टी ओवर डेल वी। कब, जब आपका एंट्रोपी कांस्टेंट हो, डेल टी ओवर, हो गया। किसी को इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत तो हमें बताया जाए, कोई तकलीफ है या कुछ दिक्कत है, समझ गए होंगे आप लोग मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज रिकनेक्ट अगेन।